हेलो स्टूडेंट्स, हम लिमिट्स पढ़ रहे थे और इसमें आप देखिए कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं और फिर उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये देखिए एक लिमिट है साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने जो आपको कुछ प्रसार लिखाए थे वही हम यहाँ काम में ले रहे हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा, इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थीटा जब हम इसमें बराबर 0 के रखेंगे तो नीचे इन्फिनिटी रिजल्ट दे देगा हमको, नीचे 0। इसलिए ये हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो देखिए लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 अपॉन थीटा को तो बाहर रख लिया और साइन थीटा का हमने एक्सपेंशन किया। साइन थीटा का हमने एक्सपेंशन किया। साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स, मैंने आपको नोट कराया हुआ है पिछले लेक्चर में, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। थीटा से या एक्स होगा तो एक्स से स्टार्ट होगा ये, और पावर 1 3 5 सब विषम इसकी घातें आती हैं। ठीक है, एक प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो याद रखने का तरीका है ये। बाकी ये एक्सपेंशन इसका होता ही है। तो यहाँ साइन थीटा का लिख रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, थीटा माइनस थीटा क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 फैक्टोरियल। यह अनंत श्रेणी होती है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पूरे में से थीटा कॉमन ले लिया। ये हमने यहाँ प्रसार क्यों लगाया, उसका कारण है कि ये नीचे वाला जो थीटा है वो हमें हटाना है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम इस लिमिट को नहीं निकाल सकते। तो ये इसके लिए आराम से थीटा कॉमन आ जाएगा और इस बाहर वाले थीटा से कट जाएगा और आपका बच जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल थीटा 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल के। इसमें जब आप थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये बराबर 1 आ जाएगा। तो थीटा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और ये लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपकी बुक में थीटा लिखी हुई थी इसलिए मैंने थीटा ले लिया। थीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जितना साइन है यहाँ पर एक्स है अगर, तो नीचे एक्स होना चाहिए और ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो ये लिमिट हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉस थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1। जब हमारा कॉस हो या तो कॉस एक्स टेंडिंग टू 0, या हो कॉस थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। ये तो एक लाइन का ही है, बिल्कुल साइन का जैसे है वैसे ही हो गया कि आपको क्या करना है, कॉस थीटा, इसमें कुछ है ही नहीं है, नीचे तो थीटा है ही नहीं, आप कॉस थीटा का प्रसार लिख दिया हमने। ये 1 से शुरू होता है और इसमें सम घातें आती हैं थीटा की, और एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो इसको हमने प्रसार लिख दिया। अब इसमें हमने थीटा बराबर 0 लिख दिया, तो ये आपका 1 हो गया। वैसे भी आप ये देखिए, ये तो कॉस थीटा में थीटा बराबर 0 लिखोगे तो भी 1 ही आना। ठीक है, तो हम इसको एज ए स्टैंडर्ड लिमिट काम में लेते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ निकाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेन थीटा। देखिए जब टेन थीटा होता है याद रखिए तो उसके साथ नीचे थीटा होना चाहिए। साइन थीटा है तो उसके साथ नीचे थीटा होना चाहिए, और थीटा की लिमिट किसको अप्रोच होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0। तीनों लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो टेन थीटा अपॉन थीटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो हम टेन थीटा का सीधा एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट कर लें, तो साइन थीटा अपॉन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब वही अभी मैंने आपको बताया था, ये दो अलग अलग फंक्शन मान लें हम इनको, तो एक साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट, दूसरे 1 अपॉन लिमिट कॉस थीटा। ठीक है, ये लिमिट जो है 1 अपॉन कॉस थीटा की लिमिट बराबर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन लिमिट कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि लिमिट 1 की लिमिट लेने से तो ऊपर मतलब नहीं है कुछ, वो 1 ही हो जाएगी। इसके बाद ये हमने स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी, अभी ऊपर पड़ी जो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1। ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1, दोनों हमने यहाँ पर यूज़ कर दी, तो आपका नेट रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, अब इस पर अपने कुछ क्वेश्चन देखिए, जो ये लिमिट्स अभी हमने पढ़ी इस पर सवाल देखिए। निम्न सीमाओं को ज्ञात करो।
कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिए थे, इसलिए इसके आगे का नंबर इस पे लगा हुआ है। 6 सवाल हमने पहले किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न सीमाओं को ज्ञात कीजिए। ये जो सीमाएं अब हम सवाल कर रहे हैं वो हमारी इन साइन, कॉस और टेन थीटा की जो लिमिट्स हैं इन पर आधारित है। ठीक है, एक ये और हमारी एक लिमिट है जो अपने को बहुत यूज़फुल है, काम में आती है। ये लिमिट साइन 1/x x टेंडिंग टू 0। ये जो लिमिट है, जैसे हम इसमें x को बढ़ाते जाते हैं तो साइन एक्स के ग्राफ को अगर हम नोटिस करते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ जो है कभी +1 और कभी -1 जाता है। इसलिए साइन थीटा को कितना भी बढ़ाया जाए उसकी लिमिट है, कभी +1 आती है कभी -1 आती है। इसलिए साइन 1/x x टेंडिंग टू 0 ये लिमिट हमेशा होती है। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग लिमिट। ऑसिलेटिंग मतलब ये दो वैल्यूज़ के बीच में ऑसिलेट करती है, कभी +1 होती है कभी -1 होती है। तो याद रखिए कि ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कौन सी? साइन 1/x x टेंडिंग टू 0। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है? क्योंकि ये यूनिक नहीं है, कभी +1 हो जाती है कभी -1 हो जाती है। ऐसी लिमिट्स को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग लिमिट्स। ठीक है, कहीं इसकी ज़रूरत पड़े तो, इसलिए अच्छी इंपॉर्टेंट लिमिट है ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ इसे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन देखिए, निम्न सीमाओं को ज्ञात कीजिए। साइन 5x/2x x टेंडिंग टू 0। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए, साइन 5x/2x x टेंडिंग टू 0। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या, साइन x/x x टेंडिंग टू 0। मैंने आपको बताया जितना यहाँ साइन है उतना ही हमारे पास नीचे होना चाहिए। तो नीचे क्या है आपके पास 2x है और ऊपर आपके पास क्या है 5x है। हमको चाहिए नीचे भी 5x होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, नीचे 5x बनाया। 5x बनाने के लिए 5 से इसको गुणा भाग कर दिया, तो 2 को तो अलग हटा दिया, इस 2 को तो ये अलग हटा दिया। हमको 5 चाहिए था तो हमने 5 से गुणा भाग कर दिया। तो अब आप देखिए क्या होगा, साइन 5x/5 और 5/2। तो 5/2 तो कांस्टेंट है, ये लिमिट साइन के बाहर आ जाता है। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। और नहीं याद है तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर लिया जा सकता है, तो ये लिमिट से बाहर आ जाता है। अब क्या बच गया, साइन 5x/5x। ठीक है, अब इस मानक लिमिट को हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो ये कितनी होने गई, 1। तो 5/2 इंटू 1 और 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos 2x/x²। हम इस क्वेश्चन में उन्हीं लिमिट्स को लगाएंगे जो अभी मानक हमने पढ़ी हैं। इसको हम लिख सकते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 + cos 2x 2 cos²x 1 - cos 2x 2 sin²x। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि बहुत यूजफुल फार्मूले हैं, तो वही फार्मूला हमने लगाया। 1 - cos 2x = 2 sin²x/x² हमारा यहाँ है। ये 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं साइन x/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी यहाँ कोई फंक्शन की पावर n लगी हो तो हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, उसके पावर n लगा देते हैं। तो यहाँ इसकी लिमिट कितनी है, 1। तो 1 की पावर 2 1 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या आपने इसे 2 बार लिख लिया। ठीक है, इसकी लिमिट और फिर साइन x/x, तो भी आपका क्या है, 1 यहाँ से आया 1 यहाँ से आया, कुल मिला करके आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा था साइन ax/sin bx। साइन ax/sin bx x टेंडिंग टू 0, इसको निकालिए। तो हम तो साइन x/x को निकालना जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ax है तो हमको ax चाहिए। तो साइन ax के लिए ax नहीं था, वो हमने ax यहाँ रख लिया। ठीक है, और साइन bx के नीचे हमको bx चाहिए, तो हमने यहाँ इसके नीचे bx रख लिया या ऊपर। तो देखिए हमने क्या किया, हमको bx चाहिए था, यहाँ नीचे ax चाहिए था, तो x से गुणा भाग किया, x तो खत्म हो गया। तो फाइनली आपने किया क्या, आपने b/a को यूज़ किया यहाँ पर। तो b/a, तो a/b भी लेना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस हो गया। देखो सबको आप सिंप्लीफाई करो, यही आ रहा है।
एक्स से एक्स कटेगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, लेकिन ये सब हमको व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि ए एक्स है यहाँ तो नीचे ए एक्स आए। ठीक है, उसके लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, तो बी एक्स ए एक्स तो यहाँ लिखा, एक्स एक्स कट जाएगा, सिंप्लीफाई, क्या एक्स्ट्रा आ गया, बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए आया तो ए अपॉन बी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और 1 अपॉन साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स और इंटू ए अपॉन बी, तो ये लिमिट एक हो गई, ये लिमिट एक हो गई और हमारे पास आंसर बच गया ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए एक्स बराबर पाई बाई टू जैसे कि आप यहाँ रखेंगे तो ये फंक्शन जीरो अपरिभाषित हो जाएगा, नीचे जीरो बन जाएगा। अब देखिए इसमें मानक लिमिट नहीं लग सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस नीचे जीरो नहीं है इसमें, तो हमेशा जब भी यहाँ जीरो नहीं होगा तो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लगेगी, पहले आपको राइट हैंड का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड का प्रोसीजर हमने किया, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच, और एक्स की जगह एक्स प्लस एच और एक्स की जगह पाई बाय टू, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पाई बाय टू प्लस एच। ठीक है, पूरा प्रोसीजर लिया है मैंने, लेकिन फिर भी चलो देखो फाइनली यही आ गया, एक्स की जगह पाई बाय टू प्लस एच, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस एच। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एच टेंडिंग तो जीरो हो गया, और कॉस पाई बाय टू प्लस एच हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन एच अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा, पाई बाय टू कैंसिल, माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा ये आ जाएगा, यहाँ क्या फॉर्मूला लगा आपको, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह हमारा यहाँ क्या है, एच, तो ये लिमिट हमारी कितनी आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ भी आपकी लिमिट जीरो नहीं है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर वही एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, फिर एक्स की जगह पाई रखा, तो फाइनली एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स की जगह साइन पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, इससे क्या हो गया, ये नीचे से जो दो पद आ रहे हैं ना ये खत्म हो जाते हैं, आपके पास खाली एच बच जाएगा। यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस साइन एच। ठीक है, और नीचे से माइनस एच आ ही रहा हमारा, तो ये वापस से क्या बन गया, साइन एच अपॉन एच, और ये बराबर हो गया 1। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट साइन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, साइन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स को हमने लिखा, साइन ए एक्स तो है ही, टेन बी एक्स को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस ऊपर चला रहेगा। ठीक है, फिर हमको चाहिए साइन ए एक्स के साथ नीचे ए एक्स, तो फिर हमने यहाँ हम ए ले आए, ए से भाग लगा दिया, तो देखो ए से गुणा भी कर दिया, फिर हमको एक्स भी चाहिए तो हमने एक्स से गुणा भाग कर दिया, लेकिन यहाँ बी एक्स है तो हमको इसके साथ बी एक्स चाहिए, तो फिर हमने इसको इस वाले एक्स को बी से गुणा कर दिया, बी से गुणा कर दिया तो बी से भाग भी लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो व्यवस्था करी थी वही यहाँ पर करी। फिर हमने इसको लिख लिया, लिमिट साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ठीक है, ए अपॉन भी कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल बाहर ले आए, इसको लिख लिया लिमिट साइन बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स है, इसको नीचे ले आइए तो फिर ये साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स बन जाएगी, और ये कॉस बी एक्स। तो हमारी मानक सीमा से ये लिमिट 1, ये लिमिट भी 1 और ये लिमिट भी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा ए
अपॉन बी। ठीक है, और देखिए टेंजेंट एक्स की पावर 0 अपॉन सॉरी ये एक्स डिग्री है। ठीक है, टेंजेंट एक्स डिग्री अपॉन एक्स, एक्स की पावर 0 लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स की पावर 0 का मतलब तो 1 हो जाता है। तो टेंजेंट एक्स डिग्री, ये यहाँ पे क्या है, एक्स डिग्री। जनरली ये जो x होता है हमारा रेडियंस में ही, फंक्शंस में जहाँ कहीं भी टेंजेंट x साइन x होता है ये सब रेडियंस में होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेशली हमको कह रहे रेडियंस की जगह डिग्री में दे रखा हो, तो लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टेंजेंट x डिग्री अपॉन x, x टेंडिंग टू 0। अब हम ये तो जानते हैं कि लिमिट टेंजेंट x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0 इज 1, लेकिन यहाँ x नहीं है, x डिग्री है, तो पहले इस डिग्री को हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए जितने भी फंक्शंस जब हम पढ़ते हैं, फंक्शंस में हमेशा x जो है वो एक रियल नंबर होता है, तो हम जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रियल फंक्शन। तो इसमें जो हमारे x और y हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, x और y जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस, और फंक्शंस में भी कौन से फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, तो रियल नंबर नहीं होते हैं, अब रियल नंबर होते हैं, यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, डिग्री दे रखा, एक्स डिग्री। तो इस डिग्री को पहले हमको डिग्री हटानी पड़ेगी यहाँ से। तो डिग्री हटाने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पाई अपॉन 180, 1 डिग्री की जगह। ठीक है, तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स आ जाएगा, और ये कैसे आएगा, एक्स डिग्री को आप लिखोगे एक्स इंटू 1 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री की जगह आप लिख दोगे पाई अपॉन 180। ठीक है, अब यहाँ पर टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180 है, तो नीचे भी पाई एक्स अपॉन 180 होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स को एक्स होना चाहिए, साइन ए एक्स है तो नीचे ए एक्स होना चाहिए। तो ये दोनों सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 इंटू एक्स बनाने के लिए, एक्स तो पहले से ही है, पाई अपॉन 180 हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने क्या किया पाई अपॉन 180 और 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो इस ये हमने व्यवस्था कर ली है। तो पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, इसको हम ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन 180, 180 अपॉन पाई जो है उल्टा हो जाएगा पाई अपॉन 180। अब ये लिमिट तो हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी। आपका एक्स्ट्रा क्या बच गया, ये बच गया पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 इंटू 1 यानी कि पाई अपॉन 180, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी डिग्री लिख रहा हो तो सबसे पहले तरीका ना, ये एक्स की पावर 0 नहीं है, ये एक्स डिग्री है। एक्स डिग्री को पहले रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, फिर अपने इस फॉर्मूला को लगाने की व्यवस्था कीजिए, जितना यहाँ टेंजेंट है उतना ही यहाँ नीचे हमारे आ जाना चाहिए। पाई एक्स अपॉन 180 है तो पाई एक्स अपॉन 180, ये जो क्वांटिटी नहीं है उसे जो गुणा भाग करके व्यवस्था कीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक इस क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 6 √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स माइनस पाई बाई 6। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है, टेंडिंग टू 0 नहीं है। जब भी यहाँ टेंडिंग टू 0 नहीं है तो पहले आपको प्रोसेस करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, वही एक्स प्लस एच रखेंगे, और फिर एक्स की जगह पर पाई बाई 6 रखेंगे। तो फाइनली एक्स की जगह पर मैंने इस क्वेश्चन में सीधा रख दिया पाई बाई 6 प्लस एच। तो एक्स की जगह पर पाई बाई 6 प्लस एच, पाई बाई 6 प्लस एच। ठीक है, इससे क्या हुआ, नीचे आपका एच बच जाएगा, ये नीचे हमारा एच बच गया। इसके बाद हमने इसको 2 से गुणा भाग किया, तो जो गुणा किया वो तो ये रहा। ठीक है, और जो भाग लगाया उसको हमने क्या करा, ये √3/2 आ जाएगा, यहाँ इधर भी भाग लगा दिया इसको और इधर भी भाग लगा दिया। ठीक है, तो √3/2 जो होगा उसकी जगह हम लिखेंगे cos पाई बाई 6, और
यहाँ पर जो 1 है तो 1/2 जो होगा उसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, क्या किया, 2 से गुणा भाग किया, जो गुणा किया वो तो ये रहा, और जो भाग लगाया वो इन दोनों एक्सप्रेशंस में भाग लगा देंगे। तो √3/2 की जगह लिखा cos π/6, ये हमने एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पर। ठीक है, और साइन π/6 हमने लिखा है 1/2 की जगह पर। उसके बाद हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। तो देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी। इससे क्या हुआ, हमारा π/6 जो है वो कट गया और क्या बच गया, साइन एच बच गया। नीचे हमारा एच है ही है, तो ये 2 कांस्टेंट हैं, बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये 1 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट्स है वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन आपको कई सारे करा दिए हैं, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए।